दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते ही वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, पहले मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर इसका रियल फील आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, डेफिनेशन ही बच्चों ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो एयर से वाटर में जा रही है या फिर एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने ओरिजिनल मार्ग से, यानी उसका जो ओरिजिनल ट्रैक होगा उससे क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। ठीक है, और इस घटना को बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी कुछ टेढ़ी हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बच्चों कि अपवर्तन का एग्जाम्पल कहाँ आप दे सकते हैं। तो बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए एक कांच का गिलास लीजिए। ठीक है, अब उस कांच के गिलास को आधे से ज़्यादा उसके अंदर पानी भर लीजिए। ठीक है, अब पानी भरने के बाद बच्चों आप उसके अंदर कोई पेन वगैरह है या कोई लकड़ी वगैरह आप उसको उसके अंदर डाल दीजिए, और जब आप गिलास को बच्चों आप इस साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि पानी जो पेन आया, पेन या लकड़ी आपने डुबोई है उसमें क्या कट लग गया है, जैसे वो कट गई है बीच में से। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ये आप इसको, ये एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का, इसको आप अपने घर पे भी देख सकते हो। ऐसा इसलिए बच्चों होता है कि जो प्रकाश आ रहा होता है बच्चों एयर से, यानी कहाँ से, वायुमंडल से आ रहा होता है। ठीक है, और आपने उसके अंदर क्या भर रखा, बॉर्डर भर रखा है। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ जा रहा है बच्चों, एयर से बॉर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जो होगा ना, जो प्रकाश की जो किरणें होंगी वो अपने ओरिजिनल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, जिस वजह से हमें पेंसिल में ऐसा लगता है कि पेंसिल में या किसी लकड़ी में कट लग गया है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। यानी पेंसिल तो आपकी सेफ ही होती है ना, लेकिन फिर भी आपको क्यों महसूस होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल को आप घर पर आराम से इजीली देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है, ये जो मेन रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का, वो क्या है उसको समझिए। बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण वो ये है कि प्रकाश की चाल का डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश एयर में किसी डायरेक्शन में चल रहा है, वायु में किसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वाटर में वो डायरेक्शन उसकी नहीं होगी, यानी उसमें उसकी जो डायरेक्शन है उसकी चलने की वो चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है बच्चों, डिफरेंट माध्यमों में डिफरेंट होना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं थोड़ा इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए इस टाइम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ दो माध्यम कंसिडर करे हैं। ठीक है, पहला माध्यम क्या बच्चों, देखिए वायु ले रखा है, दूसरा माध्यम क्या रखा बच्चों, मैंने कांच ले रखा है। ठीक है, और ये जो अपवर्तक पृष्ठ है बच्चों, ये अपवर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो इन दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और जो बच्चे देखो यहाँ पे क्या इसके पास होकर जा रही है, अपवर्तन इसका हो रहा है रियल में, तो आप देख पा रहे होंगे, देखो ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, यानी अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो गया बच्चों, बैंड कर गई है ना। तो ये जो बैंड होने की घटना है, यानी प्रकाश किरण करके जो मुड़ने की जो घटना है, इसी घटना को बच्चों हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में जाने पर सीधी नहीं गई, अपने मार्ग से कोई थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। इसी डिसबैलेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा अब देखो स्टैंड, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। देखिए पहला नियम बच्चों ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु कहाँ होता है बच्चों, जहाँ पे ये आपतित किरण आकर के गिरती है। मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ बच्चों ये O। ठीक है, तो ये O जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये आपतन बिंदु होगा। तो पहला रूल क्या होता है बच्चों, पहला रूल ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक बात, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये होता है बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के, जैसे दो माध्यम मैंने कंसिडर करें वायु और ग्लास। ठीक है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग के प्रकाश, निश्चित रंग का प्रकाश जैसा परावैंगनी प्रकाश। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों की बात? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखिए जो आपतन कोण है वो क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है बच्चों आपतन कोण, और जो अभिलंब तो आप देख पा रहे हैं अभिलंब ये पूरा। ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के जो कोण होता है
ये क्या बच्चों आपका अपवर्तन कोण है। यानी जो R है ये अपवर्तन कोण है और जो I है बच्चों ये आपतन कोण है। आपतित कण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है बच्चों आपतन कोण और अपवर्तित कण और अभिलंब के बीच बना होता है बच्चों अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसकी तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, जो इसका जो एक फार्मूला है उसको समझते हैं। देखिए क्या देखिए डेफिनेशन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर समझा रहा था। ठीक है, अच्छा अब देखिए नोट इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण जो मैं आपको रीजन बता रहा था वो क्या था, प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यम में, जैसे दो माध्यम लिया था ना वायु और ग्लास, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होना है। यानी कि अगर वायु में प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ग्लास में ऐसे या बॉटल के अंदर ऐसा नहीं चलेगी, वो अपने ओरिजिनल मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा वो विचलन हो रहा है, क्योंकि ये सीधी तो नहीं है, थोड़ा बैंड कर गई ना अभिलंब की ओर को। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है बच्चों, डिफरेंट मीडियम में प्रकाश किरण का अलग अलग चलने का रीजन होता है। ठीक है, यानी जो प्रकाश की किरण होती है वो डिफरेंट माध्यम में अलग अलग डायरेक्शन में चलती है। अच्छा, अपवर्तन के नियम क्या देखिए, पहला नियम देखिए बच्चों, आपतित किरण, जैसे आपको बता रहा था, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों चीजें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, दो माध्यम मैंने कंसिडर किए, वायु और कांच, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, ठीक है, ज्या शब्द जब आता है तो साइन का यूज करते हैं हम, आपतन कोण की ज्या साइन आई क्या बच्चों अपवर्तन आपतन कोण है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर क्या बच्चों आपका अपवर्तन कोण है, का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू म्यू। इस देखो म्यू है बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, क्योंकि ये माध्यम 1 है ये माध्यम 2 है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है बच्चों 1 and 2, यानी प्रकाश की किरण देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो पहले से आ रही है, इसको पहले लिखा जाएगा, दूसरे माध्यम में आई है किरण तो इसको बाद में लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, और देखिए स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण बच्चे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी सबसे पहली बात तो चाल चेंज हो जाती है। ठीक है, जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होती है ना। और तीसरी जो चीज़ होती है बच्चों वो उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 3 चीज़ें चेंज होंगी, एक तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, दूसरी उसकी बच्चों डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इन दो चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और तीसरी बच्चों उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो प्रकाश की वो चेंज नहीं होती है बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और बच्चों जो प्रकाश की जो चाल होती है मैक्सिमम कहाँ होती है, एयर या वाटर में हो, एयर या वैक्यूम में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसके अदरवाइज हम ग्लास के लिए बात करें या कांच के लिए बात करें या डायमंड के लिए बात करें, ठीक है, तो इन सही माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होगी वैक्यूम की अपेक्षा कम होगी। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा तो ये बात मैंने आपको बताई कि बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम मैंने आप लोगों को बताए, और अपवर्तन का रीजन क्या था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।